सर सबसे पहले फरमाइएगा, वफाकी हुकूमत के साथ नेचुरली ये सबको पता है आपका, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और PMLN का कोई नेचुरल अलायंस तो होता नहीं है, मजबूरी का इत्तेहाद है, वी ऑल अंडरस्टैंड दैट। बट कंसिडरिंग कि जिस वक्त आप जिस जगह इस वक्त खड़े हैं, ये कनाल्स वाला इशू काफ़ी सीरियस है और अलाउ मी टू से ये सिर्फ शायद वफाकी हुकूमत या PMLN ड्रिवन ही नहीं है, इसके ताने बाने तो बहुत और जगहों तक भी जाते हैं। सो इस वक्त पोजीशन क्या है? क्योंकि PMLN के बहुत से लोग ये कहते हैं कि जैसे ही प्रेसिडेंट साहब की तबीयत मुकम्मल तौर पर बहाल होगी ये मसला हल हो जाएगा, एंड ही इज इन द नो ऑफ इट कि ये मसला हल होना है और कनाल्स की जरूरत है। वेयरएज जो पोजीशन मैं आपका भी सुन रहा था, मैं दीगर जो आपके कॉलीग्स हैं उनकी बात भी सुन रहा था, वो उस पर तो स्टांस काफी बड़ा सख्त है कि अगर नहीं बात मानी गई और विड्रॉ नहीं किया गया तो यू विल पार्ट वेज। तो कोई ऑप्शन है इस इन द मिडल सर कि मामला ठीक हो सके? देखिए मुनीब, मेरा ख्याल है कि फ्रॉम डे वन गवर्नमेंट ने इशू को समझा ही नहीं है और ना ही उसकी सीरियसनेस को समझा है। हम पहले दिन से कहते रहे कि भाई पानी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। आप पूरी हिस्ट्री देख ले, हमारे पूरा जो वाटर सेक्टर है उसकी, कभी कालाबाग डैम की बात होती है, कभी कैनालों की बात होती है, और ये दीज आर नॉट द फर्स्ट कैनाल्स। इससे पहले भी चश्मा झेलम लिंक पे या दूसरे कैनाल्स के इंडस से कोई भी निकलता है कैनाल, तो उससे जो लोअर राइपेरियंस हैं, इन दिस केस वो होता है, उनमें एक बहुत सख्त तशवीश जो है वो शुरू हो जाती है। वो एक एक शख्स जो किस्म में रहता है वो उसके लिए एक पर्सनल मसला बन जाता है। आई डोंट नो कि क्यों ये बात समझी नहीं गई। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं उनको बैठ के अच्छी तरह से ये कह देना कि एक मीटिंग सदर हाउस में हुई थी, उसमें हमने उनको बता दिया था कि हम ये करने वाले हैं, तो बस वो उसका मतलब है कि आईन कानून सब कवर हो गए और इनको खुला लाइसेंस मिल गया। ये क्या बात है? मतलब इस तरह से अगर नेशनल इश्यूज को डील करना है तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज है इस मुल्क का। अच्छा, ये भी फरमाइएगा शायद कि दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम PMLN के साथ देयर इज अ हिस्ट्री, कभी अगर इकट्ठे हुए भी या बहुत से मामलात के ऊपर इश्यूज रहे हैं। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि आप क्रॉस रोड्स पर हैं। लेकिन यहाँ बात जो आपने भी फरमाई, बहुत से आपके कॉलीग्स ने, कि हम इस इत्तेहाद को छोड़ देंगे, कंसिडरिंग अब आप मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं कि आप इस इत्तेहाद की लिंच पिन है, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और जिस तरह से ये निज़ाम बना हुआ है, तो अगर इसको छोड़ेंगे तो इसकी रिपरकशंस भी होंगी। क्या ये तमाम चीजें कैलकुलेट करके ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस नतीजे पर पहुंची? देखिए, हम चाह नहीं रहे कि ये, क्योंकि उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं हम समझते हैं कि इत्तेहाद को छोड़ने का मकसद सिर्फ गवर्नमेंट को गिराना नहीं है, पूरा का पूरा सिस्टम एट रिस्क होता है। तो हम भी इस तरह से नहीं ये बात करते कि रिस्पॉन्सिबल तरीके से या एक एम्प्टी थ्रेट देने के लिए हम ये करें। हम सोच समझ के ये बात कर रहे हैं कि ये इशू इतना इम्पोर्टेंट है कि हमारे लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है ये, कि हम अपना कारोबार भी और अपनी सियासत दोनों वाइंड अप करके चले जाएं, फिर पीछे कुछ भी होता रहे। लेकिन इट इज नॉट समथिंग जिसपे कोई भी एक्सपेक्ट करे कि पीपल्स पार्टी या कोई भी सिंध में जो सियासत करता है वो कॉम्प्रोमाइज करेगा। अच्छा, ये जो एक इसके अंदर इस वक्त सारा इशू है, इसमें ऑब्वियसली आप प्राइम मिनिस्टर से भी इंटरेक्शन होता है, आप सिंस यू आर वन ऑफ द सीनियर मेंबर्स तो आपका तो होता है। क्या रिस्पांस रहा है जब से ये प्रॉब्लम हुआ है? फ्रॉम द डे वन आपने तो इसको फ्लैग कर दिया कि ये नॉन नेगोशिएबल चीज है, तो गवर्नमेंट का क्या रिस्पांस रहा है? हमारे तक तो जो बातें पहुंचती हैं वो ये कि मसला हल हो जाएगा, मसला हल हो जाएगा। कुछ हॉक्स हैं वो कहते हैं नहीं जी सबने इसी तनख्वाह पर काम करना है, बट इंप्रेशन क्या मिलता है आपको प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से? इंप्रेशन यही मिलता है जो आप कह रहे हैं कि मतलब एक केयरलेसनेस है, उनको समझ नहीं है कि कितना सीरियस इशू है, और इस इशू को सॉल्व किए बगैर चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी। ये सोचना कि जी फौज इसके पीछे है इसलिए सब जो है वो अटेंशन खड़े हो जाएंगे और यस सर कहेंगे, नहीं होगा ऐसे ना। ये इससे पहले भी तो फौज ने, हमारे दो मिलिट्री डिक्टेटर्स ज़ियाउल हक और जनरल मुशर्रफ, दोनों ने कोशिश की थी कि कालाबाग डैम बन जाए, फिर बना, आज कहाँ हम खड़े। तो वी हैव बी वेरी क्लियर कि भाई आपको मुल्क चाहिए या आपको ये चीजें चाहिए, ये छोटी मोटी चीजें होती हैं।
हमें एक वाइडर विजन रखना होगा, सारे जो है प्रोविंसेस को साथ लेके चलने वाले, चाहे सदर साहब हो, चाहे बिलावल साहब हो, या और कोई हो, पार्टी में कोई भी इस बात पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। Since शायरी you are known for this, you don't mince words, आप बड़े तरीके से आपने अपना मेरे ख्याल में बड़ा क्लियर बता दिया कि जिस मर्जी के कंसर्न्स हो। नाउ लेट मी आस्क यू सर वेरी फ्रैंकली, आपने कहा गवर्नमेंट के पार्ट पे कैलेसनेस है, उनको शायद समझ नहीं है, बट क्योंकि इसके अंदर इंटरेस्ट सिंस आपने भी मेंशन किया है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का है, वहां से कोई इंटरेक्शन आपके साथ, जमात के साथ, बिलावल साहब के साथ, प्रेसिडेंट साहब के साथ कोई हुआ है टू मेक यू अंडरस्टैंड, और या आप उनको समझा सकेंगे ऐसे नहीं हो सकता? देखिए, इस लेवल पर तो जरूर हुआ होगा कि भाई ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप प्लीज मान जाएं। अच्छा। लेकिन इस लेवल पे नहीं हुआ कि सीरियसली आप हमें समझाएं कि क्यों आप अपोज कर रहे हैं। हालांकि हमने नेशनल असेंबली में भी ये बात बार बार रेज की है शुरू से। ये तो आज हम स्पेसिफिकली कैनाल्स और उसमें फोकस किए हुए हैं, लेकिन बात है कि पहले दिन से कोशिश हुई इरसा का चेयरमैन चेंज करने की, फेडरल गवर्नमेंट को एक परमानेंट पोजीशन देने की, वगैरह वगैरह कई चीजें हुई हैं जब से ये गवर्नमेंट आई है, ये पर्टिकुलर असेंबली आई है। कई दफा इन इश्यूज पे डिबेट करने की भी गई है, लेकिन हाँ, पीपल्स पार्टी का स्टांस जो है वो इतना कैटेगोरिक और क्लियर था कि गवर्नमेंट कुछ चीजों पे तो पीछे हटी, लेकिन इस पे अभी तक उनकी हिम्मत नहीं हो रही पीछे हटने की। ठीक। एंड फ्रैंकली इसकी कुछ टाइमलाइन है सर? बिकॉज मैं दोबारा अर्ज करूंगा, मैंने एज लेट एज टुडे मॉर्निंग आज भी मैंने इसके ऊपर बहुत से लोगों से बात की, एंड देयर लाइक नहीं जी ये बड़ा अहम है, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव है इसके पीछे, और ये कोई गलत इंटेंशन से नहीं हो रहा है, यू नो, सो ऑन एंड सो फोर्थ, जो एक केस है इसके अंदर। आपको लगता है कि कोई इसका कट आउट डेट है? कि क्योंकि दे आर नॉट बैकिंग ऑफ, एंड ऑब्वियसली आपकी एक अपनी पोजीशन है। सो कल इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कल बिलावल साहब एक जलसे से भी खिताब कर रहे हैं हैदराबाद के अंदर। सो हाउ इज इट गोइंग टू पैन आउट? क्या आपका कट ऑफ कोई डेट, कोई इशू क्या है कि बस नहीं इसके ऊपर हमने आई डोंट नो, मतलब अगर जाहिर है कि दोनों साइड्स अगर एडमेंट हैं तो फिर तो कहीं ना कहीं कन्फ्रंटेशन होनी है ना। आई एम सॉरी टू से दैट एंड वी डू नॉट वांट दैट, बट कोई व्यू पॉइंट समझने को तैयार अगर नहीं है, हमारे इनसिक्योरिटी समझने को तैयार नहीं है, हम क्या फोर्सी कर रहे हैं वो समझने को तैयार नहीं, तो हम क्या करेंगे? और एंड ऑब्वियसली जिस तरह आपने फरमा दिया है कि फिर कोई रास्ता नहीं है इवन हुकूमत छोड़ना, नोइंग के उसकी क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं, आप इसके लिए तैयार हैं बिल्कुल कि अगर करना पड़ा तो भी? देखिए ना, गवर्नमेंट्स आज हैं कल नहीं होंगी, these things come and go, बट एक दफा आपने इस किस्म के स्ट्रक्चर्स बना दिए और आपने परमानेंटली जो है बार्टर अवे कर दिए अपने फ्यूचर के राइट्स, तो फिर क्या होगा? दैट्स इरिवर्सिबल ना। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली।